हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठते हैं तो ये योग व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। यानी दोनों का संबंध जो है वो त्रिकोण से होता है, तो इसलिए दोनों ही जो है वो एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, एक दूसरे की जो है वो शक्ति को बढ़ाते हैं। यहाँ पर जातक की संतान और जातक के पिता दोनों ही जो है वो बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं, समृद्धशाली हो सकते हैं, साथ ही प्रतिष्ठित हो सकते हैं। जातक के जीवन में पहले जो संतान के जन्म के बाद जातक के जीवन में पहली संतान के जन्म के बाद जो है वो प्रगति देखी जा सकती है, यानी उसको जो है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस जो है वो लाइफ में मिल सकती है। उसके बच्चे जो है वो उसके कार्यों में उसकी मदद कर सकते हैं, साथ ही उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में भी जो है उनकी संतान उसकी सहायक बन सकती है। यहाँ पर जातक जो है वो महंगे महंगे वस्त्र पहनने का भी शौकीन हो सकता है, वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। विद्वान और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो उसका सम्मान करने वाले होते हैं। उसकी पत्नी के जो भाई बहन होते हैं छोटे, वो किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी टेलीविजन से, रेडियो से, पत्रकारिता से जो है वो लाभ कमा सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा धनी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति की माता को जो है वो नेत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, या उसके परिवार के सदस्य जो है वो उसके विरुद्ध हो सकते हैं। जातक के बड़े भाई बहन जो है वो अपने जीवन साथी के माध्यम से भी जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। ये जो लाभ होता है वो उनको लंबी यात्राओं के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है। जातक के छोटे भाई बहन जो है वो अखबार से या मैट्रिमोनियल जो साइट्स होती है उनके माध्यम से भी विवाह कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस जो है वो पिता से, धर्म से, गुरु से, भाग्य से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। साथ ही वर्तमान जीवन के जो शुभ कर्म है, लंबी यात्राएं हैं, भाग्य है, धन है, उच्च शिक्षा है, तीर्थ यात्राएं हैं, इस सब का प्रतिनिधित्व भी जो है वो नाइन्थ हाउस ही करता है। साथ ही जो फिफ्थ हाउस है वो संतान को बताता है, प्रेम को बताता है, रोमांस को, मंत्र को, सौभाग्य को दिखाता है। साथ ही आपकी उच्च बुद्धिमत्ता को बताता है, निर्णय क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों जो है वो शुभ त्रिकोण भाव जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो ये योग जातक के जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव फल जो है वो लेकर आता है। ये योग जो है वो धर्म त्रिकोण का जो है वो प्रबल संबंध भी बताता है, यानी जिसकी वजह से जातक जो है वो बहुत ज्यादा धर्म परायण हो सकता है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा दानी दयालु हो सकता है, और धर्म के कार्यों में वो अपने पैसे को जो है वो खर्च कर सकता है। क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो पिता को भी दर्शाता है, इसलिए जातक के पिता भी जो है वो भावनात्मक रूप से व्यक्ति से जुड़े हुए हो सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, धार्मिक विचारों वाले हो सकते हैं, साथ ही धर्म का प्रचार जो है वो समाज में करने वाले भी हो सकते हैं। धार्मिक एवं पारंपरिक ज्ञान जो है, या मंत्र है, वेद है, ऐसे जो आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता है, वो फिफ्थ हाउस की जो है वो विशेषता होती है। जब नाइन्थ हाउस के स्वामी जो है वो फिफ्थ हाउस से जुड़ते हैं, तो ये योग जो है वो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और कौशल को जो है वो बहुत अधिक प्रबल बना देता है। फिफ्थ और नाइन्थ दोनों ही हाउस जो है वो उच्च शिक्षा को, उच्च ज्ञान को जो है वो बताते हैं, साथ ही सीखने की प्रवृत्ति को बताते हैं, तेज स्मरण शक्ति का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे जातक अत्यंत बुद्धिमान बनता है और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा सफल होता है। वह स्वयं से ही कई बातें जो है वो सीख जाता है। इसके साथ ही वह अपने ज्ञान को दूसरों को बांटने और सिखाने में भी जो है वो सक्षम होता है, यानी जो कुछ भी अपने जीवन में उसने अर्जित किया है, जो नॉलेज उसने इकट्ठी की है, उसको दूसरों को बांटने में भी उसे बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस दोनों ही जो है वो लक्ष्मी के स्थान कहे जाते हैं, यानी जो धन और समृद्धि का जो है वो प्रतीक है। नाइन्थ हाउस के स्वामी जब फिफ्थ हाउस में होते हैं तो जातक लंबी यात्राओं से जो है वो धन कमाता है, यानी वो बिजनेस के लिए,
जो है हो सकता है दूर दूर देशों की यात्राएं करता हो, वहां से बिजनेस जो है वो अरेंज करता हो, तो उससे भी उसे धन की प्राप्ति होती है। साथ ही शेयर बाजार से भी जो है वो अगर निवेश करता है, वहां से भी धन कमा सकता है। साथ ही शिक्षा की वजह से या सरकारी नौकरी की वजह से भी उसको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही अपनी जो उसकी प्रतिभा होती है, उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे गुण जो है वो मौजूद हो सकते हैं, ऐसी कलाएं जो है वो मौजूद हो सकती हैं जिनके माध्यम से वो धन अर्जित कर सकता है। यहाँ पर नाइन्थ हाउस जो है वो फिफ्थ के साथ संबंध बनाता है। साथ ही फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दृष्टि जो है वो सीधे इलेवेंथ हाउस पर होती है। तो ये स्थिति जो है वो एक बहुत ही शुभ योग जो है वो बना देती है। यानी ये स्थिति जातक के जीवन में आर्थिक समृद्धि को जो है वो बढ़ाती है। फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस दोनों ही जो है वो सामाजिक सम्मान के जो है वो कारक हैं, साथ ही स्वीकृति के जो है वो कारक हैं। तो इसलिए जो है व्यक्ति को अपने कार्यों की वजह से समाज में सम्मान की और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर इलेवेंथ हाउस से भी दृष्टि संबंध जो है वो बन रहा है, तो ऐसे में जातक का जो सामाजिक जीवन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो सकता है। व्यक्ति जो है वो यश और कीर्ति प्राप्त करता है। साथ ही फिफ्थ हाउस जो है वो संतान को दर्शाता है, इसलिए नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में होना ये भी बताता है कि संतान की मानसिक और भावनात्मक जो स्थिति होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, वो एक अच्छी समझ जो है वो रखता है। साथ ही संतान जो है वो सफल होती है, उत्तम गुणों से युक्त होती है। फिफ्थ हाउस जो है वो आपके पास्ट लाइफ के पुण्यों का भी हाउस है, और नाइन्थ हाउस जो है वो आपके वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का हाउस है। तो इसलिए अगर दोनों का संबंध जो है वो अच्छे से बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो धर्म में जीवन जो है वो व्यतीत करता है। साथ ही उच्च स्तर पर उसे देवीय कृपा या सहयोग जो है वो प्राप्त हो जाता है। इस व्यक्ति का जो पूरा ध्यान है वो चीजों को सीखने पर जो है वो कई बार केंद्रित होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन भर स्टूडेंट बना रहने में जो है वो आनंद की प्राप्ति करता है, और हमेशा नई नई चीजों को सीख कर अपने जीवन में जो है उतारता है। साथ ही वो नई चीजें सीखना उसके अंदर एक नई ऊर्जा का जो है वो प्रवाह करते हैं। इससे वो सारी चीजें सीख कर जो है वो लोगों को सिखाने का भी जो है वो कार्य करता है। यानी जो चीजें वो सीखता है उसका लाभ जो है वो दूसरों को भी प्रदान करता है। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो खेल से जुड़ा हुआ हो सकता है। साथ ही स्टॉक और ट्रेडिंग जैसे जो विषय होते हैं, यानी कि उसमें भी ये नॉलेज गेन करना चाहता है। ये लोग जब भी कुछ नया सीखते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी से जो है वो जुड़ जाते हैं। प्रेम संबंधों में हमेशा जो है वो दूसरी जाति या धर्म या संस्कृति के लोगों से जो है ये मिलते हैं और उनको अपने जीवन में शामिल करते हैं। व्यक्ति यहाँ पर स्वयं को बहुत ज्यादा भाग्यशाली भी महसूस करता है। अब अगर हम यहाँ पर ग्रहों के अनुसार या लग्न के अनुसार इन चीजों को समझने का प्रयास करें, तो शायद हम और भी अच्छी तरीके से इन चीजों को क्लियरली समझ पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है वो धनु लग्न की कुंडली होती है। यानी धनु लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर फिफ्थ हाउस में जो है बैठते हैं। यहाँ पर पंचम भाव में जो है वो मेष राशि होती है, जहां पर जो है वो सूर्य उच्च के होते हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, साथ ही उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी कर लेता है। अपनी उच्च शिक्षा के माध्यम से ऐसा व्यक्ति एक अच्छा करियर जो है वो बना लेता है, साथ ही एक आधिकारिक पद पर जो है वो पहुंचता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि पिता जो है वो व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा जो है वो प्रभाव डालते हैं। यानी उनके जीवन में सही नैतिकता और मूल्य जो है वो पिता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। सूर्य जहां पर भी बैठते हैं वो उस स्थान को कमजोर कर देते हैं या जला देते हैं। तो ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति प्रेम संबंधों और बच्चों के साथ बहुत अधिक अधिकार जताने वाला हो जाता है, या बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाता है। यानी वो जो है वो अपनी संतान को या अपने जो पार्टनर होते हैं उनको कंट्रोल करने की जो है वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसे लोगों के रिश्ते जो है वो बिगड़ सकते हैं। तो इनको अपने अंदर जो है वो अहंकार की भावना को बहुत ज्यादा जन्म नहीं देना चाहिए, वरना वो चीजें जो है वो इनके रिश्तों में दूरियां ला सकती हैं।
अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर हम वृश्चिक लग्न की कुंडली को देखते हैं। यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर जब 5th हाउस में जो है वो बैठते हैं, तो यहाँ पर मीन राशि होती है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति मन से जो है वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो सकता है। यहाँ पर शिक्षा का संबंध जो है वो आध्यात्मिक विषयों से भी जो है वो होता है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, कल्पनाशील होता है और मानसिक शांति पाने के लिए क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ करियर जो है वो अपना सकता है। ये स्थिति ही जो है उसे एक खुशी प्रदान कर सकती है। यानी अगर वो अपनी चॉइस का जो है वो करियर चुनता है, अपनी क्रिएटिविटी की अनुसार जो है वो करियर का चुनाव करता है, तो वो उसके जीवन में जो है वो एक सुखद अनुभव जो है उसे प्रदान कर सकती है। ऐसे व्यक्ति की जो माता है वो भी आध्यात्मिक हो सकती हैं, साथ ही उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली भी हो सकती हैं। इनका मन हमेशा आध्यात्मिक विचारों में जो है वो डूबा रहता है। ऐसे लोग अपने प्रेम संबंधों में या अपने बच्चों से जो है वो आध्यात्मिक रूप से या भावनात्मक रूप से जो है वो बहुत गहराई तक जुड़े हुए होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में बात करें, तो दो लग्नों के माध्यम से जो है वो मंगल 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक जो है वो सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा मीन लग्न के माध्यम से। अगर सिंह लग्न की बात की जाए, तो यहाँ पर सिंह लग्न में जो है वो मंगल नवम और चतुर्थ भाव के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। धनु राशि में पंचम भाव में जो है वो स्थित होते हैं। क्योंकि मंगल एक स्वाभाविक जो है वो खिलाड़ी है, इसलिए ये दर्शाता है कि व्यक्ति को खेलों में शिक्षा प्राप्त करने में रुचि हो सकती है और वो दूसरों को भी जो है वो ये चीजें सिखाना चाहता है। इसलिए ये लोग जो है वो अच्छे खेल प्रशिक्षक भी बन सकते हैं। यानी ये लोग जो है वो स्वयं भी अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, साथ ही जो है वो दूसरों को भी जो है वो खेल संबंधी शिक्षा जो है वो प्रदान कर सकते हैं। मंगल की जो एनर्जी होती है वो ज्यादातर शिक्षा से और खेलों से जो है वो व्यक्ति को जोड़ती है। साथ ही चूंकि मंगल एक पापी ग्रह भी है, इसलिए ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपने शिक्षकों, बच्चों और प्रेम संबंधों पर जो है वो हावी होने का प्रयास भी कर सकता है। तो ये स्थिति जो है वो इसे कंट्रोल में रखनी चाहिए, अदरवाइज ये चीजें जो है वो उनके रिश्तों को भी खराब कर सकती हैं। साथ ही साथ ही ये स्थिति जो है उनके लिए एक निगेटिव वातावरण को जो है वो जन्म दे सकती है। अब अगर हम जो है वो मीन लग्न के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो द्वितीय और नवम भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। कर्क राशि में पंचम भाव में ये स्थित होते हैं। यहाँ पर ये स्थिति जो है वो उन्हें नीच का बना देती है। ये स्थिति जो है वो उसके लिए चिंताजनक स्थिति जो है वो हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा अपने प्रियजनों से, अपने बच्चों से, अपने गुरुओं के साथ जो है वो प्रभुत्व की लड़ाई लड़ता रहता है। क्योंकि नवम भाव का स्वामी जो है वो नीच का हो रहा है, तो संभावना ये भी है कि व्यक्ति कई बार बहुत अच्छी शिक्षा जो है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। नैतिक मूल्यों को लेकर भी वो कई बार गलत दिशाओं की ओर जो है वो मुड़ जाता है, जो स्थिति जो है वो उन्हें परेशानी में डाल सकती है। मंगल जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग जो है उसमें भी बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर व्यक्ति को नैतिकता से ज्यादा जो है वो चतुराई की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर मंगल जो है वो उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ बुध ग्रह जो है वो दो लग्नों के माध्यम से 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक तुला लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अब अगर हम सबसे पहले तुला लग्न के बारे में बात करें, तो तुला लग्न में बुध जो है वो नवम और द्वादश भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। कुंभ राशि में पंचम भाव में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो है वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। ये एक वैज्ञानिक दिमाग वाला जो है वो व्यक्ति हो सकता है। ये धार्मिक विचारों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। ये स्थिति व्यक्ति को एक बहुत अच्छा शिक्षक और सलाहकार बना सकती है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो शिक्षा और छात्रों से संबंधित होता है। अगर मकर लग्न की जो है वो बात की जाए, तो यहाँ पर मकर लग्न में बुध जो है वो छठे और नवे भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही वृषभ राशि में पंचम भाव में स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो पूरी तरीके से अलग हो सकती है। यानी कन्या राशि जो है वो विश्लेषण और विवरण की जो है वो राशि
होती है। यहाँ पर बुध जो है वो नवम भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि में है, जो कि धन और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए निश्चित रूप से ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति वित्तीय क्षेत्र में जो है वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर सकता है। साथ ही धन के विश्लेषण से संबंधित जो है ये कार्य कर सकता है। अधिकतर स्थानों पर ये देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है। ऐसा जो है वो कार्य क्षेत्र चुन सकता है जहां पर कि धन से संबंधित जो है वो कार्य किए जाते हो, यानी किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जो है ये काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भी जो है वो स्टॉक ट्रेडर जो है वो बन सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें तो 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो शुक्र ग्रह 9th हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस में बैठते हैं। अगर हम सबसे पहले कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न में शुक्र जो है वो नवम और द्वितीय स्थान के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। मकर राशि में पंचम भाव में स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो प्रेम किसी दूसरी जाति या संस्कृति के लोगों से कर सकता है, साथ ही उनको अपने जीवन में शामिल कर सकता है। ये लोग जो है वो पढ़ाई करना बहुत पसंद करते हैं। संभव है कि उन्हें उच्च शिक्षा के दौरान जो है वो उनका प्रेम जो है वो हासिल हो जाए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि पंचम भाव और शुक्र दोनों ही जो है वो क्रिएटिविटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके लिए ये स्थिति जो है वो बेहतर होती है कि ये लोग किसी क्रिएटिव स्थिति को जो है वो अपना करियर बना लें। यानी अगर किसी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए करियर को ये लोग जो है वो स्वीकार कर लेते हैं, तो उससे इन्हें ज़्यादा धन की भी प्राप्ति होती है, साथ ही कई तरीके के लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो विशेष रूप से गायन के क्षेत्र में अच्छे होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर द्वितीय भाव का भी स्वामी है, तो जो वाणी और कंठ का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो ये लोग एक अत्यंत रचनात्मक जो है वो व्यक्ति हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो कुंभ लग्न की बात करें तो शुक्र जो है वो यहाँ पर चतुर्थ और नवम भाव के लॉर्ड बनते हैं, और साथ ही वो जो है मिथुन राशि में पंचम भाव में स्थित होते हैं। तो ये स्थिति जो है वो कन्या लग्न वालों की तरह ही जो है वो सेम परिणाम दे सकती है। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति जो है वो शिक्षण में जो है वो बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो संचार की राशि है, और दोनों ही स्थितियों में जो है वो पुरुष के लिए ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे धर्म या संस्कृति की लड़की से जो है वो विवाह कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो प्रेम विवाह के संकेत जो है वो मिलते हैं, यानी प्रेम विवाह का योग यहाँ पर प्रबल हो सकता है। कि अब अगर हम जो है वो गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो 2 लग्न जो है यहाँ पर गुरु ग्रह को दर्शाती हैं, यानी 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो गुरु होकर 5th हाउस में बैठते हैं, यानी एक मेष लग्न और दूसरा कर्क लग्न। तो अगर सबसे पहले हम मेष लग्न के बारे में बात करें, तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले मेष लग्न के बारे में बात करें तो गुरु जो है वो नवम और द्वादश भाव के जो है वो स्वामी हो सकते हैं। साथ ही सिंह राशि में जो है वो पंचम भाव में स्थित होते हैं। ये एक उत्कृष्ट स्थिति है, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर उच्च शिक्षा और ज्ञान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो पूरे जीवन जो है वो एक स्टूडेंट की तरह बना रहता है, यानी व्यक्ति को जो है वो स्टूडेंट की तरह हमेशा सीखना जो है वो पसंद होता है, तो कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहना जो है वो इनका शौक बन जाता है। समाज में इन्हें गुरु के रूप में ही जो है वो माना जाता है, यानी लोग इनकी गाइडेंस से जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये अपने ज्ञान को जो है वो दूसरों को सही रास्ता दिखाने में भी प्रयोग करते हैं। ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन साथ ही चूंकि सिंह राशि जो है वो अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है, तो ऐसे में अधिकार जताने वाले गुरु जो है ये बन जाते हैं। ये ऐसे गुरु नहीं होते जो मीठी बातों से जो है वो सिखाएं किसी को, बल्कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो सिखाना पसंद करते हैं, और हर बार सिखाते समय शिष्यों का अहंकार जो है ये तोड़ देते हैं। अब अगर हम जो है वो कर्क लग्न की बात करें तो ये कर्क लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो छठे और नवम स्थान पर जो है वो देखे जाते हैं। साथ ही वो पंचम हाउस में जो है वो वृश्चिक राशि में स्थित होते हैं।
ये जो है वो ज्ञान और शिक्षा प्रधान जो है वो व्यक्ति होते हैं, लेकिन शिक्षा का रुझान जो है वो आध्यात्मिकता से, रहस्यवाद से, गूढ़ विद्याओं से जो है वो जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वहां पर वृश्चिक राशि होने की वजह से ऐसी चीजों से इनका अटैचमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। ये लोग जो है वो श्रेष्ठ रहस्यवादी चीजों को जानने, समझने और सीखने वाले होते हैं। इनकी रुचि जो है वो अध्यात्म में होती है, ज्योतिष में होती है, तंत्र विद्याओं में जो है वो हो सकती है। इनके लिए ये भी कहा जा सकता है कि ये लोग जन्मजात जो है वो ज्योतिषी होते हैं, यानी इनके पास जो है वो अत्यधिक जानकारी हो सकती है। साथ ही कई बार पास्ट लाइफ से आए हुए गुणों की वजह से भी जो है वो इनको इस तरीके का ज्ञान जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। गुरु की दोनों स्थितियां जो है वो किसी फीमेल के चार्ट में ये दिखाती हैं कि इस कन्या की शादी जो है वो किसी भिन्न जाति या धर्म वाले व्यक्ति से हो सकती है। अब अगर हम जो है वो शनि ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मिथुन और वृषभ लगन की वजह से शनि जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस में बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति पढ़ाई और शिक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। शिक्षा को अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी जो है ऐसा व्यक्ति मानता है। साथ ही जीवन के मजेदार जो पक्ष होते हैं, कई बार इनके बहुत ज्यादा पीछे छूट जाते हैं। यानी ये अपने कर्तव्यों में, अपनी जिम्मेदारियों में इतने ज्यादा जो है वो बिजी हो जाते हैं, उसकी वजह से जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है वो कई बार इनकी लाइफ से जो है वो दूर हो जाता है। ये स्थिति जो है वो कई बार कुछ तनावपूर्ण संबंधों को भी दर्शाती है। यानी अगर ये लोग बहुत कम उम्र में जो है वो रिश्ते बनाते हैं या शादी कर लेते हैं, तो वो स्थिति जो है वो इनके लिए कष्ट लेकर आती है। यानी 30 साल के बाद अगर ये शादी करते हैं, तो वो ही स्थिति जो है वो इनके लिए बेहतर हो सकती है और इनके रिश्ते में जो है वो स्टेबिलिटी प्रदान कर सकती है। यानी अगर ये बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में रिश्ते, कम उम्र में रिश्ते बनाते हैं ना, तो वो कई बार इनके ऊपर बोझ बन जाते हैं, कई बार इनकी टेंशन का कारण बनते हैं और कई बार वो रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो अगर इन्हें रिश्तों में स्थिरता चाहिए, लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते चाहिए, तो 30 साल के बाद जो है वो इन्हें इस क्षेत्र में जाना चाहिए। क्योंकि जो दर्द, जो तकलीफ जो शुरू के रिश्तों से इन्हें मिलती है, वो इन्हें बाद में भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस बना देती है। यानी रिश्तों को लेकर ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो श्योर नहीं हो पाते, इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो है वो कई बार बनी रहती है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो विवाह में विलंब जो है वो लेकर आती है। यानी अगर 5th हाउस से 7th हाउस को देखेंगे, तो तीसरी दृष्टि जो है वो 7th हाउस में पड़ती है। तो यहाँ पर शादी में देरी हो सकती है, इस वजह से संतान पैदा करने में भी जो है वो देरी हो जाती है। इनको अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है वो कई तरीके की रुकावटें आती हैं, यानी कई तरीके की जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो इन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही करियर को लेकर भी जो है वो कई बार करियर में शुरुआत होने में भी देरी होती है। यानी कि अगर ये लोग कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, क्योंकि 7th हाउस से व्यवसाय भी देखा जाता है, तो वो भी जो है वो देर से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो है वो इनको अपने जीवन में स्थिरता लाने में जो है वो कई बार लंबा समय लग जाता है। मिथुन लग्न वालों के लिए ये स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस में जो है वो 7 साइन होता है, जहां पर कि शनि उच्च के हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर शनि जो है वो कुछ पॉजिटिव प्रभाव जो है वो दिखा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर चीजें देखी जाए, तो इनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो 30 साल के बाद आना प्रारंभ होती है, चाहे वो कार्य क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो। तो बेहतर है कि इन्हें जो है वो 30 साल से पहले वाला जो समय है, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वो प्लानिंग के साथ जो है वो चलना चाहिए, ताकि आगे जाकर वो अपने जीवन में जो है वो स्थिरता ला सके। जानकारी जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में जाते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।